Hello students, today we are going to start our next exercise 2.5 from the chapter fractions and decimals of class 7. So our question number 1 is, which is greater 0.5 or 0.05 point? We have discussed in our introduction part when we have started our lecture. Then I have told you what is decimal. Decimal is basically this point. This point is called decimal. ओके तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको पहले बताया था कि ये डेसिमल क्या है, तो ये पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, डेसिमल. अब इनको ब्रेक करना है, हमें फ्रैक्शन बनानी है. बेसिकली हमारी जो डेसिमल की एक्सरसाइज थी अब स्टार्ट हुई है, डेसिमल अब इंट्रोड्यूस हुए हैं. ओके, so let's start with our question number 1. Now first question, first part is, which is greater 0.5 or 0.05. अब देखो कहता दोनों में से कौन ग्रेटर है. अगर तो हम डेसिमल से ही पता लगा लें कि कौन ग्रेटर है तो हम सीधे ही लिख देंगे. ठीक, अगर नहीं पता चले तो हम इसे ब्रेक करेंगे. अब यहाँ पे हमें डेसिमल को क्या करना है, हटाना है. कैसे हटाएंगे, अब देखो 0.5 है, पॉइंट से पहले अगर 0 हो तो उसका कोई वो नहीं होता, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ आ गया 5, लिख लिया क्योंकि 0.5 है. मतलब अगर मैं पॉइंट ना देखूं तो क्या बन गया, 0.5 मतलब क्या हुआ, 5. अभी पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 लगता है. अब मैंने पॉइंट हटा दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया. ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं यहाँ पे, इसी में पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट दे रखा है. कितने, सिंगल डिजिट. तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 0. ठीक है, ओके, ये हो गया. अब ये हम बॉक्स बना लेते हैं क्योंकि उसने पूछा है हमें. अब फिर से, अब ये 0.05 है. अब 0.05 भी क्या होगा, 5 होगा. पॉइंट का क्या आ जाएगा नीचे, 1. अब इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2. कितने ज़ीरोस, 1 2. ठीक है, अब देखो ये डिनोमिनेटर 10 है, ये डिनोमिनेटर 100 है. एक हम करते हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास इक्वल हो तो ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर में जो भी ग्रेटर हो वो हमें पता चल जाती है कि ये ग्रेटर है. ठीक है, एक तो मेथड यही है कि मैं इसको यहाँ 100 दे रखा है. अब मुझे इस साइड भी क्या चाहिए, 100 चाहिए. अगर यहाँ 100 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा. ठीक है, 100 बन जाएगा. इस साइड तो ऑलरेडी ये 100 ही है, इस साइड कुछ नहीं करना. इनको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए मैंने इस साइड 10 से मल्टीप्लाई किया. अगर मैं डिनोमिनेटर को करूँगी तो मुझे न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा. ओके, तो ये 5 10 कितना हो गया, 50 अपॉन 10 10 कितना आ गया हमारे पास, 100. ये हो गया. अब यह हो गया 5/100. ठीक है, अब 50 अपॉन 100 और 5 अपॉन 100. अब डिनोमिनेटर सेम, लेकिन ग्रेटर कौन है, ये 50, तो ये ग्रेटर हो गया. ठीक है, और इसी क्वेश्चन को 0.5 और 0.05, इसी क्वेश्चन को दोनों मेथड से नोट कर लो ताकि आपको दोनों पता हो. ये तो आपको पता चल गया 5/10 बॉक्स, और ये 5 क्या था, 100. एक हमने किया डिनोमिनेटर इक्वल करके. ठीक है, अब सेकंड हम करेंगे, यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर क्या दे रखे हैं हमें, इक्वल. ये भी हमने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में किया था, आपने लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज. दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल. अब नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमें क्या लगती है, छोटी लगती है, जैसे यहाँ पे अब मुझे पता है ऊपर न्यूमरेटर दोनों क्या हो गए,
सेम, लेकिन यहाँ हमें देखने में लग रहा है कि 10 क्या है, 10 इज स्मॉलर देन 100, 10 छोटा है 100 से, लेकिन वैल्यू कौन सी ग्रेटर होगी, यही उल्टा होता है इसमें। अगर न्यूमरेटर सेम हो, जैसे डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होती है वही ग्रेटर होती है। न्यूमरेटर में क्या होता है, अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारी स्मॉलर होती है वो वैल्यू टोटली फ्रैक्शन क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। मैंने दोनों मेथड से करवा दिया, आप दोनों तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लो ताकि आपको दोनों तरह से पता हो। सेकेंड पार्ट इज 0.7 और 0.5। अब कहता ये बड़ा है या ये बड़ा है, वैसे तो देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 7, तो ये सीधे देखने में पता चल रहा है कि 7 ही बड़ा होगा। 7 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो यही बड़ा। अगर नहीं फिर भी हम इसको चेंज करके देखते हैं। 7, ये पॉइंट हटा के नीचे आएगा 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ आ गया 10 बॉक्स। ये 5, पॉइंट हटाया कितना आ गया 1, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, सिंगल, तो क्या आएगा 0। अब देखो डिनोमिनेटर सेम, कौन ग्रेटर है 7, तो ये क्या हो गया हमारे पास 7/10 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 और 0.7। अब कहता 7 ग्रेटर है या 0.7। एक डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है और ये क्या है, होल। कभी भी आपके पास होल और डेसिमल नंबर आए तो सीधे ही कौन ग्रेटर होगा, होल नंबर। वहाँ पे हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ ग्रेटर। ये हमारे पास सीधे ही क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ठीक है, होल और डेसिमल में से होल नंबर ही ऑलवेज ग्रेटर होता है। 1.37 और 1.49, ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट। क्या ये देखो 1 मतलब होल नंबर आगे का सेम है मेरे पास, 0.37, 0.49। अब दोनों में से कौन ग्रेटर होगा, अगर मैं पॉइंट ना देखूं, पॉइंट हटा दूं, ये बन गया 137, ये बन गया 149। पॉइंट भी दोनों का सेम ही है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं। मतलब अगर नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में लगाएंगे तो नीचे इधर भी 100 आएगा, इधर भी 100 आएगा। ठीक है, तो सीधे ही कौन सी वैल्यू ग्रेटर हुई, ये वाली। फिर भी अगर नहीं पता चले, 137 आ गया, पॉइंट हटाया कितना आएगा 1, इस पॉइंट का क्या हो गया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे हैं 2, ये चलो बॉक्स बना लो। फिर 149.1 डिजिट 2, कौन ग्रेटर हुआ, ये, दिस इज ग्रेटर। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 2.03, 2.03 और 2.30, ये भी सेम है। 203 अपॉन कितना आएगा 100, पॉइंट हटाया 1 आ गया, पीछे 2 0 बन जाएंगी क्योंकि 2 डिजिट दे रखे हैं। और यहाँ क्या आएगा हमारे पास 230 अपॉन 100। अब ये 203 है, ये 230 दे रखा है, अपॉन 100, तो कौन सी ग्रेटर हुई वैल्यू हमारे पास, यहाँ बना लो आप बॉक्स और मत लिखना, तो दिस इज ग्रेटर। ये तो पता है ना, ग्रेटर जिस साइड ये मुंह इसका खुला हुआ होता है दैट इज़ वैल्यू ग्रेटर, जिस साइड ये बंद होती है हमारी, ये हमारी वैल्यू स्मॉलर होती है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट 0.8 और 0.88। अब ये आएगा 8.1, पॉइंट के बाद एक डिजिट 1 0, बॉक्स, ये 88 अपॉन पॉइंट का 1 और ये 100। अब फिर से ना तो देखो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, मतलब यहाँ पे मुझे दोनों में से कुछ तो इक्वल करना ही पड़ेगा, तो मैं डिनोमिनेटर इक्वल कर लेती हूँ। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 80 अपॉन 100 और ये है हमारे पास 88/100। अब डिनोमिनेटर सेम लेकिन ग्रेटर कौन है, ये, क्योंकि ये तो 80 है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट
सेकेंड पार्ट एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, कहता है डेसिमल्स को यूज़ करके रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है इनको, ठीक है। जैसे 7 पैसे दे रखे हैं, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। तो लिख के उनको डिवाइड करेंगे और इनको कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट, write down 1 rupee equals to 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपी में 100 पैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि 1 रुपी में क्या होता है? 100 पैसा होता है। अब तो 1 पैसा में क्या होगा? 1/100 रुपी, ठीक है। अगर 1 रुपी में 100 पैसा है तो 1 पैसे में क्या होगा? 1/100 रुपी। ये चीज़ अब हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। अब ये क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं लिखूँगी, ठीक है, एक ही बार लिख दिया। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे? एक क्वेश्चन में लिखूँगी, बाकी सारे क्वेश्चन में यूज़ कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। सेकंड दे रखा है उसने 7 पैसे, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली पैसे 7 पैसे दे रखे हैं उसने हमें। अब ये चीज़ जो हमने यहाँ लिखी है ना, वो आप यहाँ लिख दोगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज़ कहाँ लिखोगे? ये यहाँ लिख दोगे बस। अब बार बार नहीं लिखनी, एक बार ऊपर लिख दी हमने स्टार्ट करने से पहले, तो अब बस क्वेश्चंस करते जाना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो पहले 7 पैसा सॉल्यूशन में ये लिखोगे, देन आगे जो लिखना है वो लिखोगे, ठीक है। अब 7 पैसा, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7/100 के साथ, यही किया। अगर उसको पैसे को रुपी में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करना है? डिवाइड। अभी हम लगाएंगे इसका पॉइंट। अब देखो 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए। लास्ट ये 7 है, मतलब यहाँ पॉइंट तो था, 1 का पॉइंट हो गया, लेकिन पीछे डिजिट कितने हैं? 2, तो ये कितना हो गया? 0.07। पीछे 7 आएगा, 1 ज़ीरो चाहिए, पीछे तो नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट डिजिट उसका क्या होगा? 7, तभी उसने लास्ट में 7 लिखा है। 7.70.0, क्योंकि 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मतलब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट होंगे हमारे पास, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखो, अब दे रखा है 7 रुपीज़, ये पहले रुपीज़ में दे रखा है, और 7 पैसे। अब इनको भी कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, रुपीज़ दे ही रखे हैं आपको, प्लस इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है हमें। ये लिख लो आप रुपीज़ यहाँ पे आंसर में। अब ये भी बन गया 7/100 रुपीज़, ओके। 7 रुपीज़, उसका पॉइंट बनाना है। अभी ऊपर बना के हटे, सेम ही लिखा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 0.07 रुपीज़। अब प्लस करना है इनको। अब प्लस थोड़ा सा ध्यान से करना है, रफली साइड पे करके देखो। 7 दे रखा है, 7 ही है, जिसके पीछे कुछ नहीं दे रखा उसके पीछे पॉइंट होता है, 0.0, ठीक है। बाकी जितनी मर्जी ज़ीरोज़ लगा लो, कोई फ़र्क नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट है, पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमें, रख लिया। उसके बाद पॉइंट के आगे वाला डिजिट आगे ही लिखना है, पॉइंट के पीछे वाले डिजिट उसके पीछे ही लिखने हैं। तो 0.7 कहाँ आएगा? पीछे आएगा, तो यहाँ आ गया 0 प्लस 7, ये 0 पॉइंट, ये हो गया 7। ये बन गया हमारा आंसर 7.07 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ नॉट देन पॉज द वीडियो एंड रिपीट इट अगेन। अभी दोबारा से पॉज करके इसको अभी से समझ लो, ताकि आप आगे आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
फिर से 77 रुपीज़ 77 पैसे। अब ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 77 तो ऐसे ही आ गया रुपीज़, ठीक है, प्लस ये आएगा 77/100 रुपीज़। अब ये बन गया 77 एज इट इज़, ठीक है, रुपीज़, प्लस अब यहाँ पे भी पॉइंट लगाना है, 2 डिजिट होंगे क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, वो तो दे ही रखे हैं 77, और 1 का क्या लग गया, पॉइंट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास रुपीज़। अब फिर से इनको प्लस करना है, क्या आएगा 77 पॉइंट, इसके पीछे कुछ नहीं है मतलब पॉइंट 0 है, और ये पॉइंट के नीचे लगाया पॉइंट, पॉइंट के आगे क्या है 0, पॉइंट के पीछे क्या है 7 और 7, मतलब यहाँ एक और 0 लगा लो क्योंकि 7 7 7 7 मतलब 77.77 पैसे। अभी हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो रुपीज़ आंसर, ये रफली आपको करने के लिए दे रही हूँ। अगर आपने रफ वर्क करना भी है तो आप बिल्कुल साइड पे विद पेंसिल। ओके, नेक्स्ट देखो 4th 50 पैसे, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, 7 पैसे जैसा हो गया। अब यहाँ पे आएगा 50/100 रुपीज़। अब कैंसिल कर सकते हैं, ये बच गया हमारे पास 5/10, पॉइंट लगा दो, एक ही डिजिट है 5, 1 का पॉइंट 0.5 रुपीज़, डन। 5th पार्ट 235 पहले तो ये पैसे दे रखे हैं आपको, ठीक है, सॉल्यूशन। अब इसको भी 235 को 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास इतना। अब क्या आएगा, 2 डिजिट होंगे, 2 ज़ीरोज़ हैं तो मतलब 3 5, 1 है मतलब पॉइंट, तो 2 कहाँ होगा आगे, रुपीज़ आंसर। ये हमारा हो गया लास्ट 5th पार्ट, ठीक है। तो ये आज हमने किए हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इनको ध्यान से करना। देखो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस को ही कितना टाइम लग गया, क्वेश्चंस कुछ भी नहीं थे, अगर करने होते तो हम जल्दी जल्दी से बहुत सारे कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अब हमने बहुत अच्छे से किए हैं। तो आप कहीं पे भी ना समझ में आया हो, अगर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आपको नहीं पता चला है तो स्टार्टिंग से इसको रिवाइज़ कर लो एक बार, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो, फिर भी प्रॉब्लम हो देन जस्ट लीव द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल repeat it again if needs. I think there is no need. Okay, thank you.